जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ऑफिशियल चैनल पर, जहां पर मैं आप सभी को टेंस सिखा रहा हूं। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सबसे पहले हम इसकी पहचान जानेंगे कि जो पहचान इसमें क्या बनता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान ये है कि जब भी आप देखिएगा कि वाक्य के अंत में लिखा रहेगा इसमें रहा हूं, रहे हैं, रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं। तो इसकी पहचान जो बनती है, इसमें वाक्य के अंत में रहा हूँ, रहे हैं, रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और है इसमें कि इसमें कार्य करने का समय भी दिया रहता है। इसमें जो है कार्य करने का समय दिया रहता है। ठीक है। तो किसी भी टेंस का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, उसकी पहचान, है ना। तो इस टेंस में ध्यान दीजिएगा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी पहचान क्या बनता है कि वाक्य के अंत में रहा हूँ, रहे हैं, रहा है, रही है आदि शब्द आता है। इसके अलावा इसमें कार्य करने का समय भी दिया रहता है। जो समय है इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, समय को दो भागों में बांटा गया है। पहला समय क्या है, निश्चित समय, और दूसरा है अनिश्चित समय। ठीक है, तो समय को दो भागों में बांटा गया है, एक निश्चित समय, दूसरा जो है इसमें अनिश्चित समय है। निश्चित समय को इंग्लिश में यहाँ पे कहा जाता है पॉइंट ऑफ टाइम, और जबकि जो अनिश्चित समय है इसको पीरियड ऑफ टाइम कहा जाता है। ठीक है, तो निश्चित समय में किस प्रकार के शब्द आते हैं, आइए हम उसको देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो हिंदी में ध्यान दीजिएगा, हिंदी में वहाँ पे लिखा रहेगा, हिंदी वाक्यों में कुछ इस तरह से, जैसे हो सकता है 5 बजे शब्द का इस्तेमाल हो वहाँ पे। समय में जैसे हो सकता है एक प्रकार से सुबह शब्द लिखा हो, या शाम शब्द लिखा हो, या दोपहर शब्द लिखा हो। ठीक है, या तो रात शब्द लिखा हो। तो इस तरह के शब्द आ सकते हैं। इसके अलावा और भी शब्द आ सकते हैं, जैसे हो सकता है दिन का नाम आ सकता है, जैसे मान लीजिए सोमवार हो सकता है। ठीक है, और भी हो सकता है महीने का नाम हो सकता है, जैसे मान लीजिए जनवरी लिखा हो सकता है हिंदी वाक्य में। ठीक है, तो निश्चित समय में किस प्रकार के शब्द आएंगे, हो सकता है उसमें शाम शब्द लिखा हो, रात लिखा हो, या तो दिन लिखा हो। ठीक है, तो दिन में है ना। तो इस तरह के कोई भी शब्द आएंगे तो ध्यान दीजिएगा, आप उसके लिए आप निश्चित समय के, वो निश्चित समय होगा, और निश्चित समय के लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो होता है सिंस। ठीक है, तो निश्चित समय जब शब्द आएगा तो उसके लिए आपको एक वर्ड का इस्तेमाल करना होगा वहाँ पे, सिंस का प्रयोग। ठीक है, तो सिंस का मतलब यहाँ पे समय से ही है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि जो अनिश्चित समय है, यहाँ पे किस प्रकार के शब्द इसमें इस्तेमाल होंगे। जैसे हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि लिखा होगा 5 मिनट से। 5 मिनट से हो सकता है वहाँ पे लिखा होगा कई साल से, है ना। 5 मिनट से, कई साल से, इस तरह के शब्द हो सकते हैं। हो सकता है वहाँ पे और लिखा हो 2 सेकंड से। ठीक है, तो इस तरह के जब भी शब्द आपको हिंदी वाक्य में मिलेंगे तो उसके लिए आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, अनिश्चित समय। और अनिश्चित समय के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो वर्ड क्या है, फॉर, है ना। ये भी समय को ही दिखाते हैं, है ना, कि कब से मतलब कोई कार्य किया जा रहा है। फॉर का मतलब भी से है,
जैसे 5 मिनट से, तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। और जैसे इसमें हमने आपको बताया, जैसे अगर 5 बजे शब्द आ गया तो निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए आपको सिंस का प्रयोग करना है। और इंग्लिश में जब आप लिखेंगे तो कैसे बनाएंगे, सिंस 5 o'clock, ठीक है। तो अब आगे हम यहाँ देखते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें हम किस प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब हैं। एक हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ बीन है, और दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब आता है इसमें हैव बीन, ठीक है। तो 2 हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल होता है। पहला हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हैज़ बीन, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हैव बीन। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि किस सब्जेक्ट के साथ आपको हैज़ बीन का इस्तेमाल करना है और किस सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का इस्तेमाल करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब सब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ही, सी, इट या तो नेम, तो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपको अगर दिखाई पड़ता है तो उसके लिए आपको इस्तेमाल क्या करना है, हैज़ बीन का। अब यहाँ पे अगला जो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैव बीन है, इसके लिए आप देखिए कि किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ आपको हैव बीन का इस्तेमाल करना है। तो आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, प्लूरल हो गया। तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ आपको किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा मेन वर्ब इस्तेमाल करा जाता है। तो एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि टेंस में अगर कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, तो आप उस कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो मेन वर्ब इस्तेमाल करा जाता है, मेन वर्ब, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब जो इस्तेमाल करते हैं वो आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आईएनजी फॉर्म का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब फर्स्ट फॉर्म में जब आप लगा देंगे आईएनजी तो बन जाएगा आईएनजी फॉर्म, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब भी आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, आईएनजी फॉर्म बन जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, इस पूरे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कंसेप्ट को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगले वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना बताऊंगा कि किस तरह से आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। अब दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।